अच्छा, क्या कभी खाना खाने के बाद, चाहे वो घर का हो या बाहर का, कभी आपको पेट में दर्द वगैरह महसूस होता है? हो सकता है कि आप लोगों में ज़्यादातर लोगों का आंसर ना में हो। जब तक हमें समस्याएं नहीं होती, तब तक हम अपना ख्याल नहीं रखते, अपने आप पर ध्यान नहीं देते। आजकल पाचन से संबंधित समस्याएं ज़िंदगी का जैसे एक हिस्सा हो गई हैं। और अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आपका काम डिस्टर्ब होता है। ज़्यादातर लोग पेट में दर्द की शिकायत या जलन की शिकायत करते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ खास ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज बात करेंगे हम कोलोन के हेल्थ की। कोलोन हेल्थ के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि कैंसर जैसी बीमारियों में कोलोन कैंसर तीसरे नंबर पर है। और बीमारियों को हम सही खान पान, सही जीवन शैली से ही दूर रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कोलोन होता क्या है। कोलोन को हम बड़ी आंत के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में कोलोन जो होता है वो बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है, जो एक सिरे पर छोटी आंत से और दूसरे सिरे पर एनस से जुड़ा होता है। एनस यानी गुदा या मल द्वार। हमारे पाचन तंत्र में कई अंग शामिल होते हैं। कोलोन भी उसी पाचन तंत्र का एक हिस्सा होता है। जो भी हम खाते हैं वो पेट में जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, लगभग लिक्विड के फॉर्म में रहता है। फिर वो छोटी आंतों में पहुंचता है। छोटी आंत से फिर वो खाना पैंक्रियाज, लिवर और गॉल ब्लैडर की मदद से और भी छोटे टुकड़ों में टूटता है। यहीं पर खाने के सारे पोषक तत्व जैसे कि विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद जो बचता है या जो वेस्ट होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, वो कोलोन में जाता है। उस वेस्ट का सारा पानी कोलोन में एब्जॉर्ब हो जाता है और जो कुछ भी बचता है वो फिर और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और रेक्टम में पहुंचता है। रेक्टम से ये वेस्ट एनस के रास्ते शरीर से बाहर निकलता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोलोन का शरीर में क्या काम होता है। नहीं समझ में आया? एक बार फिर इस वीडियो को शुरू से देखिए। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी हमारे नए वीडियोस आएँ उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो मैं आगे बढ़ूँ। हेल्दी खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन कम कैलोरीज वाला खाना, ज़्यादा फाइबर वाला खाना कोलोन की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार में बताती हूँ। जितने तरह के भी फल और सब्जियां खा सकते हैं ज़रूर खाइए। जितने ज़्यादा रंग आपके फल और सब्जियों में होंगे उतना ही बेहतर आपके कोलोन का स्वास्थ्य होगा, क्योंकि इनमें फाइबर होता है, कई तरह के विटामिन्स होते हैं और हर एक विटामिन के अपने फ़ायदे होते हैं जिनकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। और आपका शरीर तभी स्वस्थ रहेगा जब आपका पाचन तंत्र सही होगा। और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाचन तंत्र का हर अंग दुरुस्त रहे, और कोलोन भी आपके पाचन तंत्र का ही एक अंग है। संक्षेप में कहूँ तो फल और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, बस। अच्छा, अब लोग अपना शुद्ध देशी खाना तो जैसे भूल ही गए हैं। हमारे भारतीय व्यंजन लॉस्ट रेसिपीज़ की लिस्ट में आ गए भाई। एक साधारण सी डिश भी बनानी होती है ना, तो व्यंजनों की किताब के पन्ने पलटे जाते हैं कि चलो आज कुछ देशी खाते हैं। केवल एक दिन ही नहीं, हर रोज़ देशी खाइए। पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स बहुत हो चुका। पिज़्ज़ा पास्ता के नाम पर आप केवल मैदा यानी रिफाइंड फ्लावर ही खाते हैं, जबकि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा मोटे अनाज को ही तरजीह देते रहे हैं। तो भाई वो लोग बिल्कुल सही थे, क्योंकि मोटे अनाज में फाइबर ज़्यादा होता है जो कि शरीर के वेस्ट को बाहर निकलने में मदद करता है और कोलोन में जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उनको पनपने में मदद करता है। तो आज से ही प्रोसेस्ड फूड या रिफाइंड फूड के बजाय होल ग्रेन्स को अपने डाइट में शामिल कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए,
दिन भर में कम से कम 8 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो रेड मीट और प्रोसेस किया हुआ मीट मत खाइए या कम खाइए। प्रोसेस मीट जैसे सॉसेजेस। फैट के लिए आप ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या शुद्ध देशी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देशी घी में भी अगर गाय के दूध से बना घी अगर आप खाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा दूध या दूध से बनी चीज़ें जैसे दही, पनीर, इन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इनमें बहुत ज़्यादा फैट ना हो। अल्कोहल अवॉइड कीजिए। वैसे अल्कोहल केवल कोलोन के लिए ही नहीं बल्कि आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। बेहतर है कि आप इसको आज से अभी से त्याग दें, क्योंकि अल्कोहल शरीर में विटामिन्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। अल्कोहल के अलावा अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें, जितने भी कोला वगैरह हैं, उनमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, तो जितना कम कर सकते हैं आप कीजिए। अपने वेट पर ज़रूर ध्यान दीजिए, और वेट का ख्याल रखने के लिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करते रहिए। देखिए, आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि जिसमें एक्सरसाइज गायब हो गई है। एक्सरसाइज जो हमारी घर के कामों के ज़रिए होती थी, तो वो तो अब रही नहीं। तो इसके लिए आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा और व्यायाम करना ही पड़ेगा। तो अपने वेट पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़्यादा वज़न कोलोन से संबंधित समस्याओं को ही नहीं बल्कि कई तरह की समस्याओं को जन्म देता है। अगर एक हेल्दी खान पान रखते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य की तरफ से निश्चिंत रह सकते हैं। लेकिन अगर खाना पीना सही नहीं है तो मेरी राय तो यही है कि खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, बिलीव मी। और अब हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे।